Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and welcome to my YouTube channel Maths Gym where you can make mathematics stronger. And now we will solve another question. Fifth question में क्या है? Check whether 6 to the power n can be end with the digit 0 for any natural number n. क्या 6 to the power n का कभी भी लास्ट डिजिट 0 हो सकता है? ये इसमें शो करना है. क्वेश्चन नंबर है 5. 6 to the power n का वैल्यू कभी भी लास्ट डिजिट 0 हो सकता है क्या? ये शो करना है, ये पता करना है कि हो सकता है कि नहीं. तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे. तो 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 × 3 होता है. अब 6 का पावर हम कुछ भी कर दें तो 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 3 टू द पावर n होगा. मीन्स 2 टू द पावर n × 3 टू द पावर n. ये होगा 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर. 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर ये हो गया. तो और क्या होता है? 4 0 at यूनिट प्लेस तो क्या है? 4 0 एट यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे 0 होने के लिए हमेशा हमारे पास दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, 2 और 5. बिना 2 और 5 के कभी 0 नहीं बन सकता किसी भी नंबर के लास्ट में. तो इस नंबर में इसका पावर हम कुछ भी कर दें, सिंस यहाँ 5 अवेलेबल ही नहीं है तो वो 10 के फॉर्म में कभी बन नहीं सकता, 0 नहीं बन सकता. सिंस इन 6 टू द पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n का कुछ भी वैल्यू हो, 5 इज एब्सेंट. 5 तो नहीं आएगा. अगर हम 6 टू द पावर n में n का वैल्यू कुछ भी कर दें तो 5 अवेलेबल तो नहीं हो जाएगा ना. 2 टू द पावर n हो जाएगा, 3 टू द पावर n हो जाएगा. मतलब 2 मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, 3 मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, लेकिन 5 तो नहीं है. और जब 5 अवेलेबल नहीं है सो 0 एट लास्ट प्लेस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि 6 टू द पावर n में इसको हम प्राइम फैक्टर किए तो क्या हो गया? 2 × 3 और 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर n × 3 टू द पावर n. लेकिन लास्ट में 0 होने के लिए इसमें 5 होना चाहिए था. अब क्या है, जितना इसमें 5 होता उतना 0 बन सकता था. अगर उतना दोनों 2 और 5 उतना है तो सपोज इसमें हम कोई भी एक नंबर है 2 टू द पावर 3 एक नंबर है कुछ भी, और यह 5 के टू द पावर 7. तो इस नंबर में अल्टीमेटली कितना 0 बनेगा? जितना कॉम्बिनेशन दोनों का है, क्योंकि 5 × 2 मिलकर 10 बनता है. तो 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 दोनों में अवेलेबल है. मतलब 5 में 5 मिनिमम 3 है, तो 3 0 इसमें बन पाएगा इस नंबर में फाइनली. ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इसमें ये इंगेज हो गया, 4 रह जाएगा, यानी कि 5 टू द पावर 4 × इतना, ये वैल्यू इतना हो जाएगा. तो क्या है कि 0 बनाने के लिए हमेशा 2 और 5 दोनों होना चाहिए, और इसमें 5 अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये 0 इसमें नहीं बनेगा. अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन.